मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है। छोड़े जाने वाला अम्ल कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अगर इसका सूत्र पूछा जाएगा तो इसका सूत्र होगा COOH और इधर में होगा H। इसी को कहते हैं मेथेनोइक अम्ल और दूसरा नाम इसका है फॉर्मिक अम्ल। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आंसर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर चेक आंसर में, तो मैंने चेक कर लिया, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। इसमें क्या पूछा है? किसके प्रयोग से तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन में रूपांतरित किया जाता है? चार ऑप्शन है। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। ए ऑप्शन सही है। आंसर भी देख सकते हैं, ए ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। पेंटेन की संरचनात्मक समावयवों की संख्या कितनी है? कहने का मतलब है कि पेंटेन का कितना आप संरचना सूत्र लिख सकते हैं, तो मात्र और मात्र 3 लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा? पेंटेन की संरचनात्मक समावयवों की संख्या कितनी है? तो 3 है। बी ऑप्शन सही है। आंसर भी देख सकते हैं, पेंटेन का सिर्फ 3 तरह का संरचनात्मक सूत्र लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। 4 नंबर में पूछा है C4H8 किसकी सजातीय श्रेणी में शामिल है? क्या है C4? देखिए इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा C4H8, तो ये बोल रहा है किसकी सजातीय श्रेणी में शामिल है। जैसे कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है, मतलब कि कार्बन की संख्या से 2 गुना है हाइड्रोजन की संख्या। तो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना हो तो वो होगा एल्किन ग्रुप का। एल्किन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी ऑप्शन में एल्किन। और जिसमें 2 गुना से 2 अधिक रहेगा वो होगा एल्केन, और जिसमें 2 गुना से 2 कम रहेगा वो होगा एल्काइन। ये मैं पढ़ाऊंगा, जब कार्बन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। तो बी ऑप्शन सही है, एल्किन। आंसर भी देख सकते हैं, एल्किन। 5 नंबर में, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? धातु वेल्डिंग यानी कि आपको अगर वेल्डिंग करना है, 2 धातु को एक साथ उसको वेल्डिंग करना है, तो कौन सा गैस प्रयुक्त होती है बोल रहा है। निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है एसिटिलीन, एथेन, ब्यूटेन, एथिलीन। तो इसका सही जवाब होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन, और इसका फॉर्मूला होता है ट्रिपल बॉन्ड होगा इधर में कार्बन, इधर में कार्बन, और एक ठो H इधर में और एक ठो H इधर में। अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो कार्बन 2 ठो है ना, तो C2 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। इस तरीके से C2H2, इस तरीके से। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा एसिटिलीन। और एसिटिलीन को क्या कह सकते हैं? एसिटिलीन को आप कह सकते हैं एथाइन। जैसे यहाँ पर देखिए आंसर, चेक आंसर में एसिटिलीन, एथाइन का साधारण नाम एसिटिलीन है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं 5 नंबर में। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जितना भी प्रश्न मैं लिया हूँ कहीं न कहीं बहुतों बार रिपीट किया हुआ है, पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विटामिन के याद रखिएगा, विटामिन के, सी ऑप्शन सही है। आंसर देख लेते हैं, विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 7 नंबर है, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? यानी कि एलपीजी में जो खाना बनाने वाला गैस है, उसका जो एलपीजी गैस है उसका प्रमुख घटक कौन सा है? तो उसमें मेन रूप से
ब्यूटेन होता है और उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, लेकिन प्रमुख घटक जो मेन रूप से होता है वो ब्यूटेन होता है। तो देख लीजिए बी ऑप्शन सही है, ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। 8 नंबर, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए पानी जो है, वाटर जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पर बोला है कि हाइड्रोजन को जलाने पर, हाइड्रोजन है और उसको जलाना है, तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर यानी कि पानी। तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तो आंसर भी देख लेते हैं। पानी, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब चलते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर में आपसे क्या पूछा है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो बोल रहा है कि खाना पकाने का जो तेल होता है उसको वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर सही है, हाइड्रोजनीकरण। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, इसमें क्या है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ये पहले ही आया था। तो क्या होता है, एक विशेष उत्प्रेरक के उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है बनाने के प्रक्रिया में। तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आंसर देख लेते हैं। आंसर राइट है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। देखिए हाल फिलहाल मैंने इसको पढ़ाया था। इसमें क्या है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है। तो मैं बता चुका हूं, अगर आप इसके पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1.8। कैसे होगा, जैसे हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वाटर का H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, उसका द्रव्यमान संख्या 2 होगा। ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन 8 नंबर में परमाणु संख्या 8 है। अगर उसको आप 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, और 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16, यानी कि 1.8, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो क्लियर है, कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर मिला लेते हैं 1.8, 1:8, 1:8। 12 नंबर में, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात परमाणु के अनुसार है। परमाणु के अनुसार देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, पानी का फॉर्मूला तो यही है ना। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी कि 2 कहने का मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि 1 परमाणु। तो 2:1, यानी कि 2:1 कहाँ पर है, तो 2:1, बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, देखिए राइट है, बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये मैं सब कुछ आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अगर वीडियो देखे होंगे तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, आंसर को चेक कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। इसमें पूछा है प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप पाया जाता है। जो अच्छा ऑप्शन को पढ़िए, वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल, समुद्र का जल। तो वर्षा का जल को शुद्ध माना जाता है, लेकिन आजकल उतना शुद्ध नहीं है, क्योंकि आज एयर पोल्यूशन हो चुका है ना। तो वर्षा का जल भी शुद्ध मतलब कि पीने के लायक नहीं होता है। लेकिन पहले वर्षा का जल जो था वो शुद्ध था, सबसे शुद्ध रूप। तो वर्षा का जल
आंसर आप देख सकते हैं वर्षा का जल। 16 नंबर, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? शुद्ध पानी जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पर कुचालक नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होता है? खराब, यानी कि खराब चालक। शुद्ध पानी जो है, एकदम शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है, तो इसमें कुचालक नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होगा? खराब चालक। सी ऑप्शन सही है। आंसर देख लेते हैं, खराब। शुद्ध पानी खराब प्रकार का विद्युतीय चालक है। 17 नंबर, पानी का क्वथनांक बिंदु है। कहने का मतलब कि पानी कितना टेम्परेचर में उबलने लगता है, यही आपसे पूछा है। और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है, तो फ़ारेनहाइट में 212 होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी उबलने लगेगा। अगर सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगेगा। अगर आप केल्विन की बात करें तो 373 डिग्री में उबलने लगेगा। क्लियर है ना? यहाँ पर आप आंसर चेक कर सकते हैं। 212 फ़ारेनहाइट में पानी उबलने लगता है, यानी कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। फ़ारेनहाइट में 212, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में 373 केल्विन। राइट है ना? अब चलते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा है पानी का हिमांक बिंदु। कहने का मतलब है कि कितना डिग्री में पानी जमता है, जमने लगता है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में अगर डिग्री सेल्सियस में कहा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में कहा जाए तो 273 केल्विन। याद रखिएगा, आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। आंसर को देख सकते हैं, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। पानी का हिमांक बिंदु फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में 273 केल्विन। अगला प्रश्न है 19 नंबर। इसमें क्या पूछा है? पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? जैसे आप धरती पर हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो पानी का क्वथनांक बिंदु कम हो जाएगा। यानी कि धरती पर, धरातल पर 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, तो आप ऊंचाई पर जाएंगे तो 100 डिग्री से कम में ही उबलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडल का दबाव घटता है, तो वायुमंडलीय दबाव घटता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडल का प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च तापमान के कारण नहीं, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, क्योंकि ऊपर जाने से वायुमंडलीय दबाव कम हो गया, जिसके चलते पानी का क्वथनांक बिंदु घट गया। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 20 नंबर और ये लास्ट नंबर है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? इसमें से कौन सा विद्युत का चालक है आपको बताना है। जैसे पानी क्या होता है? अगर शुद्ध पानी है तो विद्युत का कुचालक होता है या खराब चालक होता है। अगर पानी में कुछ मिला हुआ है या पानी गंदा है तो वो चालक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार समझिएगा। रबर, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। शुद्ध जल तो कुचालक है, तो लवण जल यानी कि इसमें कुछ मिला हुआ है, तो ये क्या है? विद्युत का चालक है। क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ और आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। लवण जल, सी ऑप्शन सही है। तो अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।